देखिए, अब बहुत सारी खबरें आपको बतानी हैं आगे भी, लेकिन पहले 9 बड़ी खबरें देख लेते हैं। बहुत सारी तेजी से खबरें देखिए सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर का उस ट्रेड डील से कोई लेना देना नहीं है जिसका जिक्र ट्रंप अपने बयानों में करते रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि 9 मई की रात जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी तो उस वक्त मैं उस कमरे में मौजूद था। जेडी वेंस ने कहा था कि अगर हमने कुछ शर्त नहीं मानी तो पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने साफ संकेत दिया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एस जयशंकर ने आगे बताया कि उस रात भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद अगली सुबह विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मुझे फोन किया और कहा कि पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार है। आज 5 राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की गई है। तेलंगाना में के रामचंद्र राव, आंध्र प्रदेश में पीवीएन माधव, उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट, महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान और हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए। इस प्रकार कुल 21 राज्यों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो गया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी कोरम भी पूरा हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले कम से कम 50% प्रदेश इकाइयों में चुनाव होना जरूरी है। केंद्रीय कैबिनेट ने नई खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। नई नीति से देश भर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। नई नीति मौजूदा खेल नीति 2001 की जगह लेगी। इसका मकसद खेल की दुनिया में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना, साथ ही ओलंपिक 2036 समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में मजबूत दावेदारी पेश करना है। कर्नाटक कांग्रेस में उठापटक की खबरों के बीच सूत्रों से खबर आ रही है कि फिलहाल राज्य में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। एक दिन पहले नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज नहीं किया और फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया था। इसके बाद ही ये सवाल होने लगा कि क्या कर्नाटक में सीएम का चेहरा बदल जाएगा। हालांकि अब सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धरामैया फिलहाल सेफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीधी भर्ती और प्रमोशन में रिजर्वेशन की औपचारिक नीति लागू हो गई। अब सर्वोच्च अदालत में स्टाफ की सीधी भर्तियों और प्रमोशन में एससी कैटेगरी के लिए 15% और एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% पद रिजर्व होंगे। ये व्यवस्था 23 जून से प्रभावी हो गई है। ये आरक्षण नीति जजों के लिए नहीं बल्कि रजिस्ट्रार, निजी सहायक, लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट और चेंबर असिस्टेंट जैसे पदों पर लागू होगी। किसी महिला को सिर्फ आई लव यू कहना यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन उत्पीड़न तभी माना जाएगा जब शब्दों के साथ ऐसा व्यवहार हो जो स्पष्ट रूप से यौन इरादे को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के मंत्री संपतिया उइके पर 1000 करोड़ की घूसखोरी का आरोप लगा है। ये इल्जाम जल जीवन मिशन के तहत राज्य को मिले फंड में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस पर पीएमओ ने 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। आरोपों पर मंत्री संपतिया उइके ने सफाई दी है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो हर जांच के लिए तैयार है। कर्नाटक के हासन जिले में पिछले 1 महीने में हार्ट अटैक से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत पर राज्य सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मौत के सही कारणों का पता लगाने और उचित उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसे 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। अरब सागर में बड़ा हादसा टल गया। भारतीय नौसेना ने पलाऊ झंडा लगे टैंकर पर लगी आग बुझा दी। 29 जून की सुबह मिशन पर तैनात आईएनएस ताबार को MTY चेंग्स 6 से इमरजेंसी मेडे कॉल मिला था, जिसमें बताया गया था कि यूएई से करीब 80 नॉटिकल मील की दूरी पर उसके इंजन रूम में भीषण आग लग गई है। इसके बाद नेवी ने ऑपरेशन शुरू किया और सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर्स की जान बचा ली।